मैं मंजीत लेकर आया हूं देश और दुनिया की 20 सबसे बड़ी खबरें। राजनीति से लेकर मौसम, शेयर बाजार, खेल और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं तक हर जरूरी अपडेट सिर्फ एक ही वीडियो में, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। भारत अमेरिका ट्रेड डील वार्ता टली। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बीच होने वाले अहम ट्रेड डील वार्ता की। सूत्रों के अनुसार दोनों देशों के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर होने वाली महत्वपूर्ण बैठक फिलहाल टाल दी गई है। यह बैठक कई अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए तय थी, जिसमें आयात निर्यात शुल्क और टेक्नोलॉजी सहयोग शामिल थे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस देरी का असर दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों पर पड़ सकता है, लेकिन सरकार ने भरोसा दिलाया है कि वार्ता जल्द ही दोबारा शुरू होगी। आज सराफा बाजार से बड़ी खबर आ रही है। सोने की कीमतों में एक बार फिर उछाल देखा गया है। 24 कैरेट और 22 कैरेट के सोने के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिरता और डॉलर की मजबूती के कारण सोने के दाम बढ़ रहे हैं। शादी के सीजन में यह बढ़ोतरी आम लोगों की जेब पर असर डाल सकती है। 11 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट। मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। देश के 11 राज्यों में बारिश और तेज आंधी की चेतावनी दी गई है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में मौसम बदलने के संकेत है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएं। शेयर बाजार में जोरदार बढ़त। आज शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखी गई है। सेंसेक्स 300 अंकों से ज्यादा चढ़कर 8300 के पार पहुंच गया। वहीं निफ्टी ने भी मजबूत शुरुआत की। बैंकिंग और आईटी सेक्टर में खरीदारी देखी गई। निवेशकों के लिए यह राहत भरी खबर है। IDFC फर्स्ट बैंक में लगभग 590 करोड़ रुपए की कथित फ्रॉड की जांच तेज हो गई है। रेगुलेटरी एजेंसियां मामले की गहराई से जांच कर रही है। इस खबर का असर बैंक के शेयरों पर भी देखा गया। जी एंटरटेनमेंट को सेबी का नोटिस। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने जी एंटरटेनमेंट को फंड संचालन से जुड़े मामले में सो कॉज नोटिस जारी किया है। कंपनी को तय समय में जवाब देना होगा। निवेशकों की नजर इस पूरे मामले पर टिकी हुई है। भारतीय रेल में AI का विस्तार। भारतीय रेलवे ने अपनी सेवाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। रेलवे अब 7 प्रमुख सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। इससे टिकटिंग मैनेजमेंट और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद है। पलामू टाइगर रिजर्व में महिलाओं के लिए कार्यक्रम। झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में महिलाओं को वाइल्ड लाइफ संरक्षण से जोड़ने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया। यह कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और पर्यावरण संरक्षण में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए उठाया गया है। महाराष्ट्र का गांव जाति मुक्त घोषित। महाराष्ट्र के सराउंडला गांव ने खुद को जाति मुक्त समुदाय घोषित किया। गांव के लोगों ने आपसी सहमति से यह ऐतिहासिक निर्णय लिया। यह पहल सामाजिक समरसता की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। असम में सांस्कृतिक म्यूजियम की नींव। असम में वृंदावनी वस्त्र के लिए एक विशेष सांस्कृतिक म्यूजियम की नींव रखी गई है। यह म्यूजियम राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करेगा। आंध्र प्रदेश में न्यायिक संवेदनशीलता कार्यक्रम। आंध्र प्रदेश में जजों और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया और अधिक मानवीय बनाना है। खबर नंबर 12। खेल जगत से बड़ी खबर। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 76 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो गई है। अब टीम इंडिया को बाकी दोनों मैच हर हाल में जीतने होंगे। मैक्सिको में मिलिट्री ऑपरेशन। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो मैक्सिको में ड्रग माफिया के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान की खबर है। कार्रवाई के दौरान झड़पें हुई और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। लखनऊ यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन। लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक विवाद को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में बताया है और जांच की बात की है। उत्तर भारत में तापमान में बदलाव। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। दिन में हल्की गर्मी का एहसास और रात में ठंड बनी रह सकती है। PSU शेयरों में तेजी। आज पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी यानी PSU शेयरों में खास उछाल देखा गया। सरकारी नीतियों में स्थिरता और निवेशकों के भरोसे के चलते तेजी आई है। वैश्विक बाजार में हलचल। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेलों की कीमत में उतार चढ़ाव जारी है। इसका असर भारत के आयात बिल पर पड़ सकता है। अभिमुक्तेश्वरानंद का बयान धार्मिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बने। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि वे किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं और न तो डर रहे हैं और न भाग रहे हैं। स्टार्टअप सेक्टर में निवेश बढ़ा। भारत के स्टार्टअप सेक्टर में विदेशी निवेश में बढ़ोतरी देखी गई है। टेक्नोलॉजी और फिनटेक कंपनियों को सबसे ज्यादा फंडिंग मिली है। आर्थिक सुधार पर सरकार का जोर। सरकार ने संकेत दिए हैं कि आने वाले महीनों में आर्थिक सुधारों की नई घोषणाएं की जा सकती है। इससे छोटे व्यापारियों और मध्यम वर्ग को राहत मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये थी देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। राजनीति से लेकर खेल तक, अर्थव्यवस्था से लेकर मौसम तक हर जरूरी अपडेट हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश। अगर आपको यह न्यूज बुलेटिन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे।